नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। श्री वैद्य ज्योतिष विज्ञान कला सांस्कृतिक जन कल्याण एवं अनुसंधान संस्थान जयपुर द्वारा 2 दिनों से चल रहा भारत नेपाल एस्ट्रो सेमिनार 2022 का समापन हो गया। इसमें भारत और नेपाल के अलग अलग राज्यों से आए हुए ज्योतिष विज्ञान के विद्वानों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। आइए हम भारत के अलग अलग हिस्से से आए हुए ज्योतिष विज्ञान और आयुर्वेद में ख्याति प्राप्त विद्वानों से बात करते हैं। हमारे संवाददाता द्वारा इन सम्मेलन में आए हुए कुछ विद्वानों से जानकारी ली गई और उनके मोबाइल नंबर लिए गए ताकि आप उनके ज्ञान द्वारा अपना समस्याओं का समाधान कर पाएं। आनंद काल से भारत में ज्योतिष विज्ञान अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करता हुआ आ रहा है। डॉक्टर सुनील शर्मा, ग्वालियर। देखिए सबसे महान सम्मान अशोक। हाँ मैडम, नाम बताएं आपका पहले। जी, मेरा नाम अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य प्रिया नितिन मिश्रा है। मैं गुजरात से हूँ और फेस रीडर स्पेशलिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जितने भी क्राइम केसेस हैं, किडनैपिंग केसेस हैं और सुसाइड केसेस हैं, उन पे मैं काम करती हूँ। अभी मैं किडनी और कैंसर पे भी मैं रिसर्च कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी ज्योतिष के द्वारा इन सब चीज़ों को भी ठीक कर सकूँ। शिव साधना मैंने की हुई है और फेस रीडिंग जो एक सामुद्रिक विद्या है, जो बहुत कम ये विद्या जानी जाती है कि चेहरे से आप किसी का भविष्य बता सकते हैं, क्योंकि चेहरा हमारे जीवन का आईना है और ये कहीं ना कहीं हमारे प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है। तो 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, उसी से एक सामुद्रिक विद्या है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे में कौन से नेचर की ज़्यादा मतलब तत्व का सम्मिलित है। जैसे अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है या आकाश तत्व है। तो वो एक प्राकृतिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, ईश्वर की जो देन है। तो अगर किसी के अंदर अग्नि तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो इंसान बहुत क्रोधी होता है, बहुत ज़्यादा कैसे ज्वलनशील मात्रा का होता है, उसका माइंड एनी टाइम मतलब शॉर्ट टेम्पर होता है। आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि ये तत्व की मात्रा इंसान में जाता है, ठीक है। और जैसे वायु तत्व है, उसको वायु की जो तकलीफें होती हैं वो होगी, बॉडी में तकलीफें होंगी और वो बहुत ज़्यादा सोच में डूबा रहेगा। उसकी आप पता लगा सकते हैं कि वायु तत्व की मात्रा उसमें ज़्यादा है। और साथ में जैसे ये मुझे गॉड गिफ्ट भी है और इन चीज़ों में, क्योंकि ये फेस रीडिंग ऐसी चीज़ है, आपने देखा होगा कि आपको पामिस्ट मिल जाएंगे, आपको कुंडली शास्त्र में मिल जाएंगे, केपी शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन जो फेस रीडिंग है उसमें बहुत कम ये विद्या जानी जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज़ को हम आगे बढ़ावा दें तो हम जो हमारे देश में, हमारे विश्व में जो क्राइम्स हो रहे हैं वो कम हो सकते हैं। आपने किस तरह का सहयोग किया है उसमें सरकार को, पुलिस को क्या सहयोग? जी, मैंने पुलिस को और हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और मैं समाज सेवा भी करती हूँ। जो अभी मैं आपको एक मेरा छोटा सा केस बताती हूँ। 1.5 साल पहले एक 17 साल की लड़की किडनैप हो गई थी सूरत में। चाय बेचने वालों की लड़की थी वो, 17 साल की। उसको 1 साल बाद मैंने ढूंढ के दिया अपनी विद्या से। पुलिस ने ऑलमोस्ट केस बंद किया, पुलिस की मैंने मदद भी की। पुलिस हमारी गुजरात की बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, उन्होंने हेल्प की, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनको मदद की जरूरत थी। मैंने केस भी ओपन करवाया और मैंने अपनी जो एक शक्ति है उसके द्वारा उस बच्ची को ढूंढा। आज वो बच्ची अपने माँ बाप के पास है। रत्नों के बारे में कुछ बता रही थी कि जो रत्न जितने कॉस्टली होते हैं। हाँ, रत्न के बारे में, जैसे रत्न तो हम धारण करते ही हैं क्योंकि सभी ग्रहों के अलग अलग रत्न होते हैं, लेकिन हमारी जो जड़ें होती हैं, जैसे हमारी बहुत सारी जड़ें होती हैं, उन जड़ों से भी हम हमारे जीवन में जो भी सकारात्मक सोच है या हमारे जीवन में जो प्रदूषित नक्षत्र हैं या जो भी है, उनको हम दूर कर सकते हैं उस जड़ से, क्योंकि वो हमारी प्राकृतिक और संजीवनी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। तो आप क्या इस बात को मानती हैं कि जो ये कॉस्टली जो पत्थर आते हैं जी, उससे ज़्यादा ये जड़ वगैरह काम करती है? जी, जड़ वगैरह इसलिए काम करती है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और प्राकृतिक चीज़ों से जो
चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारी परेशानियां सॉल्व कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका नाम और मोबाइल नंबर जिससे आप हमारे दर्शक आपसे मिलना चाहें जी तो जी, आपसे जी, बात कर सकते हैं। जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य प्रिया मिश्रा, नितिन प्रिया मिश्रा, फेस रेड स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट। मेरा नंबर है 9624031370। एक बार नंबर रिपीट और कीजिए। 9624031370। आप किसी भी केसेस के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और स्पेशली जो नीडी लोग होते हैं जिनको मेरी ज़रूरत है, मैं लाइव सेशन करती हूँ ताकि लोग मुझसे जुड़ पाए, क्योंकि ऐसे जुड़ नहीं सकते, नॉर्मल जो डाउन टू अर्थ लोग जुड़ नहीं सकते। तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ, मेरी यही कोशिश है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो शक्ति दी है ताकि मैं लोगों तक उनके दुख दूर कर सकूँ। ज्योतिष के पास लोग क्यों आते हैं? ताकि हम उनका दुख दूर कर सकें। असली ज्योतिष वही है जो दुख को समाप्त कर सके। साइंस के साथ कनेक्टेड है। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताएं सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक जोशी है, जयपुर से हूँ मैं, और ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में पिछले 20 सालों से अपना काम कर रहा हूँ। ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में यहाँ पर जितना भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर हमें बुलाया जाता है। इस कार्यक्रम में दिलीप अवस्थी जी ने हमें बुलाया है, और वास्तु के क्षेत्र में मैंने जो भी कार्य किया है, जो भी शोध किए हैं, उसका एक निचोड़ क्या हो सकता है वो मैंने यहाँ बताया है। जयपुर एक वास्तुशास्त्र से बनी हुई नगरी है, और जयपुर में जितना भी काम हुआ है, जयपुर नगर में नगर नियोजन सारा वास्तुशास्त्र की रचना के आधार पर हुआ है। यहाँ की नगर प्रणाली विश्व में सर्वविख्यात है। तो वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में जो जितनी भी ऊर्जाएं लेना चाहते हैं, चाहे आप अचीवमेंट्स चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, फैमिली वेल्थ चाहिए, ये सब चीज़ें वास्तुशास्त्र के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप अपने घर में जिस भी प्रकार से निर्माण कार्य कराते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुरूप कराने का प्रयास करें, जिससे जीवन में तिगुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहे। आपको जीवन में यदि जिस भी प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, वो उसके लिए आप उससे स्वयं संपर्क भी कर सकते हैं। मैं जयपुर में रहता हूँ, और कई माध्यम से देश विदेश में अपने वास्तु की सेवाएं देता आ रहा हूँ। आपका नाम और मोबाइल नंबर। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक जोशी, और आप मेरे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9414446999। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, 9414446999। डॉक्टर दीपक जोशी, वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू। मेरा नाम राजेश शर्मा है, और दिलीप अवस्थी जी द्वारा ये जयपुर के अंदर में बहुत ही सुंदर एक सम्मेलन किया गया है, ज्योतिष सम्मेलन, जो कि इसको मैं ज्योतिष महाकुंभ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस सम्मेलन में आकर बहुत अच्छा लगा। अनेक अलग अलग देशों से यहाँ पर ज्योतिष के प्रकांड विद्वान यहाँ पर और विदुषियाँ उपस्थित हुई थी। सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी के ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। गोविंद देव जी की नगरी में आके हम धन्य हुए। आपका सब्जेक्ट बताएं, आप क्या चीज़ देखते हैं वो बताएं। मैं वैदिक ज्योतिष में काम करता हूँ, और देश का जो एक अच्छा चैनल है वहाँ भी मैं पैनल में हूँ। चैनल से नहीं, ठीक बताएं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कार्तिक भाई शास्त्री है, और हम गुजरात से आया हुआ हूँ। 2 दिन का जयपुर के अंदर ज्योतिष का सत्र बना हुआ था। इस ज्योतिष के सत्र के अंदर दिलीप अवस्थी जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जो व्यवस्था के अंदर ज्योतिष के माध्यम का ज्ञान, यानी पूरे इंडिया से जो लोग आए हुए उनका जो रिसर्च किया हुआ है, और रिसर्च के द्वारा नए रिसर्च 2022 में हमको पॉलिटिक्स और पब्लिक को क्या अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, क्या तकलीफ होने वाली है, उसके ऊपर यहाँ पर ज्ञान गोष्ठी हुई। जैसे जैसे देवज्ञ आए थे, मैंने भी मेरा वक्तव्य यहाँ पे रखा, तो ऐसे कई लोग आए थे, उन्होंने ऐसा वक्तव्य रखा, और वो वक्तव्य से एस्ट्रोलॉजी क्या है, क्योंकि आज आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों के बीच में 2000 सालों से आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी साथ में ही चलती है। तो आज ये वेद विज्ञान भवन के अंदर
एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदिक का समन्वय एक फंक्शन हुआ। और दूसरी बात तो ये है कि कई सालों के बाद आज इंडो नेपाल यानी इंडिया और नेपाल के संयुक्त के अंदर ये फंक्शन हुआ है। और यहाँ से 250 से 300 जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपनी रुचि रखते हैं, वैसे यहाँ पे सभी लोग आए थे और उन्होंने ये ज्ञान आदान प्रदान किया है। ज्योतिष एक ऐसी चीज है, जब तक अपने पास ज्ञान है उसका हम आदान और प्रदान नहीं करते तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता है। तो ऐसे ही जयपुर को काशीपुरी, छोटी काशीपुरी नगरी बोला जाता है और ज्ञान का आज उद्भव सरस्वती के मंच से आज यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे ही फंक्शन जयपुर जैसी छोटी काशी नगरी में होता रहे, ऐसी अभ्यर्थी। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9824414912। और दूसरी बात कि मेरा नाम कार्तिक भाई, हमने एक एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ऐसा ऐप बनाया हुआ है जिसका नाम है also.in। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजर अपना खुद का प्रोफाइल भी रख सकता है, अपनी गैलरी से फोटोज, वीडियोस सब कुछ रख सकता है। उससे वो अपने देश और विदेश के अंदर अपनी नामना करना चाहता है तो भी वो ऐप से वो डायरेक्टली कर सकता है। ऐप का नाम बताइए। कार्तिक भाई शास्त्री फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक जी नमस्कार, मेरा नाम आचार्य मेघना विश्वास है और वैदिक ज्योतिष में मैं पिछले 7 वर्षों से कार्यरत हूँ और फिलहाल मैं PhD कर रही हूँ जगतगुरु यूनिवर्सिटी से। और गणेश स्पीक जो हमारी ज्योतिष से ही बेस्ड कंपनी है श्री विजय दारूवाला की, वहाँ मैं ज्योतिष आचार्य की पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ कुंडली विश्लेषण और गण मिलान और लव रिलेशनशिप पे विशेषकर मैं कार्य कर रही हूँ। और अभी के समय पे रिसर्च चल रहा है मेरा वैदिक वास्तु और स्ट्रक्चरल वास्तु पे मैं काम कर रही हूँ, वो मैं सीख रही हूँ। KP सीख रही हूँ श्री यदुनंदन गोस्वामी जी से। अभी आपने लव रिलेशनशिप के लिए कहा, उसमें क्या किस तरह का? मुख्य रूप से पंचम भाव देखा जाता है लव रिलेशनशिप के लिए। जो हमारी कुंडली में अगर इसमें डैमेज हो, जैसे कुछ प्रकार के योग है, जैसे राहु अगर विद्यमान हो तो वो लव अफेयर्स में ऐसा होगा ही होगा कि 1 या 2 बार ऐसे व्यक्ति का ब्रेकअप होगा या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि उसका कुछ तरीके से हृदय टूट सकता है या हृदयाघात लग सकता है उसको ऐसा। और भी कई प्रकार के दोष है, जैसे शनि का पंचम में होना, वो भी कई बार ऐसी परिस्थिति ला देते हैं कि हमें हमारे प्रेम से कुछ समय के लिए दूर होना हो। तो उसके लिए रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं हमारे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनको। और साथ ही साथ में कितने से कितने समय के लिए ऐसी परिस्थिति जीवन में आ सकती है उसके बारे में विशेष करके हम लोग अब सजेस्ट करते हैं हमारे महानुभाव। सुनने में आया है, बहुत लोग कहते हैं कि कोई किसी आप लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास जाते हैं, ये लड़की हमें प्यार नहीं करती, ये कैसे प्यार करेगा, इस तरह का भी कुछ होता है? बिल्कुल, उसके लिए हमें चंद्र की स्थिति और लग्न की स्थिति देखनी होगी कि ज़्यादा कितना लॉयल रह सकता है। अगर चंद्र की स्थिति को हम देखें तो चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंचलता को रिप्रेजेंट करता है। लग्न पे कोई भी अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जैसा राहु की हम बात करें, वो हमें मन विचलित करवा सकता है या एक से ज़्यादा रिलेशन के बारे में, एक से ज़्यादा व्यक्ति के बारे में अट्रैक्शन दे सकता है। वहीं शुक्र अगर राहु के साथ में आ जाए कहीं बार तो वो भी अपने से विपरीत लिंग के लोगों के प्रति अट्रैक्शन दे सकता है। वैसे रिलेशन अगर 9वां और 8वां भाव जातक का ओवर एक्टिवेट है तो भी ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। तो हम उसकी कुंडली को देख के सजेस्ट कर सकते हैं कि ये बंदा ये बंदी आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, कुछ समय का ही रिलेशन है, इस प्रकार से। आपका नाम और मोबाइल नंबर, जब कोई आपसे मिलना चाहे दर्शक हमारा जो देख रहा है। मेरा नाम है आचार्य मेघना विश्वास। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मोबाइल पे ही कंसल्टेशन लेती हूँ, ऑफलाइन कंसल्टेशन अभी नहीं है फ़िलहाल कोरोना के समय से। और मेरा मोबाइल नंबर है 8000924763। एक बार रिपीट कीजिए। 8000924763। थैंक यू। आ जाए समझ तो आनंद आ जाएगा। भाइयों, मैं देख रहा हूं कि लोग उग रहे हैं, सुस्ती में है, लेकिन ताली बजाना गंवारा नहीं है। अगर आपको चैतन्यता चाहिए